हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा OLTP वर्सेस OLAP का डिफरेंस। बहुत सारा की डिफरेंस है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, OLTP का फुल फॉर्म, और OLAP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। OLTP क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच वी आर डीलिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वही है OLTP। और OLAP क्या है? इट इज सॉफ्टवेयर टूल्स विच इज यूज्ड फॉर एनालिसिस द डेटा। तो ये क्या है? डेटा को क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशंस, ये क्या है? OLTP का एप्लीकेशंस है। एनी एप्लीकेशंस वेयर डेटा नीड टू बी अपडेटेड इमीडिएटली, उसको हम क्या करेंगे? OLTP यूज करेंगे। OLAP, it is mainly used for decision making of any business applications. Say I want to analyze sales of a particular product, decrease or increase. Planning, budgeting, forecasting, these are the major part of the OLAP. तो OLTP में हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का अपडेट चाहिए, अभी कुछ डेटा अपडेशंस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? OLTP यूज करेंगे। और OLAP क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। उसमें प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, ये सब पार्ट भी है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, इट इज डीलिंग विद करेंट डेटा एज ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड इन रियल टाइम। और OLAP क्या है? इट इज डीलिंग विद प्रीवियस डेटा, यू कैन से हिस्टोरिकल डेटा। सो करेंट डेटा के साथ डील करेंगे तो OLTP यूज करेंगे, OLAP का यूज करेंगे हिस्टोरिकल डेटा, डेटा को एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस कुछ ईयर का, प्रीवियस 10 साल, प्रीवियस 5 साल का डेटा को आप एनालिसिस करेंगे तो आप OLAP यूज करेंगे। OLTP यूज फॉर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हम लोग OLTP यूज करते हैं। OLAP यूज फॉर डिसीजन मेकिंग ओनली। OLTP is focused on transactions, whereas OLAP focused on analysis. Next, database point of view से अगर देखेंगे, it is coming from user. User data देगा, so data is input for database. Database में आप अगर देखेंगे तो data इसमें क्या होगा? Input होगा। OLAP में क्या होगा? It is output for database. The data which are collected or stored in database entered into analytical process for analysis. तो ये डेटाबेस में अगर देखेंगे तो ये एक टाइप का आउटपुट है। OLTP deals with large volume of data, generally in gigabyte और megabyte MB. OLAP क्या है? OLAP deals with very large, compared to OLTP से ज़्यादा OLAP का वॉल्यूम, डेटा वॉल्यूम ज़्यादा है। जनरली इन टेराबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। नेक्स्ट डिफरेंस है इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। व्हाट हैपन इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग? नंबर ऑफ यूजर्स आर मोर। इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग नंबर ऑफ यूजर क्या है? ज़्यादा है। OLAP में क्या है? नंबर ऑफ यूजर कम है। डेटाबेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन OLTP। OLAP में क्या है? इट इज यूज फॉर वन टाइम। OLTP में क्या है? रीड एंड राइट ऑप्शंस हैं, लेकिन OLAP में आपको रीड ऑप्शन ही मिलेगा। ड्रॉबैक जानते हैं दोनों का। ड्रॉबैक सिस्टम फेलियर, रिकॉर्ड अपडेटिंग फेलियर, ये दोनों ड्रॉबैक है OLTP के लिए। OLAP के लिए क्या ड्रॉबैक है? नो सच ड्रॉबैक लाइक OLTP, बट as it is dealing with large volume of data, implementations and maintenance is difficult. So ये है drawback OLAP का। So friends, hope you understand the major difference between OLTP and OLAP. Hope you like the video, and if you like the video, then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.